वी लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ स्केयर विद एग्जाम्पल। हमारे पास ये स्केयर नंबर्स की प्रॉपर्टी है, आपने इनको एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंड करना है। अब ये देखिए आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द स्केयर ऑफ एन इवन नंबर। एक इवन नंबर है उसका स्केयर क्या है, इज इवन। अब ये देखें 2 क्रॉस 2, आपके पास एक नंबर है वो मल्टीप्लाई हुआ इटसेल्फ, तो वो क्या हुआ 2 की पावर 2 हुआ, जो क्या हुआ स्केयर हुआ 2 का, वो इक्वल है 4 के। इसी तरह आपने एक सेकंड नंबर लिया, वो क्या है 4 क्रॉस 4, वो आपके पास क्या है 4 का स्केयर, वो इक्वल है 16। इसी तरह आप थर्ड नंबर लेंगे तो उसको भी देखेंगे कि स्केयर किसका, एन इवन नंबर। अब ये आपके पास क्या है इवन नंबर है और उसका आपने स्केयर लिया, वो भी क्या आया इवन नंबर आपके पास आया। इसी तरह आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द स्केयर ऑफ एन ऑड नंबर। एक ऑड नंबर का स्केयर क्या है, इज एन ऑड। आपके पास स्केयर लेंगे किसका, ऑड नंबर का, वो आपके पास ऑड। अब ये देखें 3 आपके पास क्या है, एक ऑड नंबर है, आपने इसका क्या किया स्केयर लिया, वो आपके पास क्या आया ऑड नंबर। आप अगेन एक सेकंड नंबर लेंगे, वो भी क्या होगा ऑड। अब ये देखें 5 आपके पास क्या है ऑड नंबर है, आपने इसका स्केयर लिया, वो भी क्या आया ऑड नंबर आया है। आप इस तरह कोई भी ऑड नंबर चूज कर सकते हैं, उसका स्केयर लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। इसी तरह आपके पास स्केयर नंबर की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द स्केयर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आपके पास स्केयर लें और स्केयर किसका लें, प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो क्या होगा इज लेस देन इटसेल्फ। प्रॉपर फ्रैक्शन, आपने प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। अब ये देखें ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपके पास क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर आपके पास क्या होता है लेस देन होता है, किससे डिनोमिनेटर से। अब ये देखें ये आपने एक नंबर लिया, इस नंबर का अब ये देखें ये 1/2 है, अब इसका आप स्केयर लेंगे तो वो क्या आएगा 1/2 का स्केयर लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा 1/4, क्योंकि 1/2 एक नंबर है, अगर वो मल्टीप्लाई होगा इटसेल्फ तो वो आपके पास क्या आएगा 1/4 आएगा। अब ये देखें आपने 1/2 लिया तो इसका स्केयर लें तो 1/4 है। अब ये देखें 1/2 पर आपके पास वैल्यू क्या आती है 0.5 आती है, डेसिमल फॉर्म में क्या आती है 0.5, और 1/4 की डेसिमल फॉर्म में आपके पास वैल्यू क्या आती है 0.25। अब ये देखें ये आपने रियल नंबर पर इस कॉन्सेप्ट को देख लें, ये देखें ये 0 है और ये 1 है, इसके दरमियान अगर 1/2 है तो आपके पास क्या आएगा इधर आएगा 0.5, लेकिन अगर आपके पास 0.25 है तो वो क्या आएगा इधर आएगा 0.2। अब ये देखें ये क्या हुआ, जब आपने प्रॉपर फ्रैक्शन का स्केयर लिया तो वो क्या आया लेस आया। आप इस कॉन्सेप्ट को भी आप एक एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये देखिए वेरीफाई स्केयर ऑफ 3/7 इज लेस देन इटसेल्फ। अब क्या करेंगे, आपने पहले भी सॉल्व किया था कि जब आपने किसी नंबर का स्केयर लेना है तो आपने क्या करना है टेकिंग स्केयर लेना है, स्केयर लेंगे तो वो नंबर मल्टीप्लाई होगा इटसेल्फ। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ये इस तरह ही मल्टीप्लाई होगा, और किस फ्रैक्शन की फॉर्म में है प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आपके पास आया 9 एंड 7 से मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या है 49। अब ये देखें अब इसका भी मैंने आपको पहले भी इस कॉन्सेप्ट को रिव्यू करवाया है, अगेन आपको रिव्यू करवा देती हूँ कि आपके पास जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्केयर लेंगे तो वो लेस होगा किससे, उसके नंबर से। अब ये देखें जब आपने प्रॉपर फ्रैक्शन का स्केयर लिया तो वो आपके पास क्या था 0.25, और ये आपके पास क्या है 0.5। इसका मतलब है 0.5 का मतलब होता है ये 0 और 1 के दरमियान आता है, लेकिन 0.25 तो ये किसके 0 और 0.25 के दरमियान आता है। इसका मतलब है ये वैल्यू क्या है, ये लेस है किससे 0.5 से। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं लेस। आप कंपैरिजन क्वांटिटी आपको पता है ये इक्वल का साइन होता है, इसका मतलब क्या है ये ग्रेटर, एंड ये आपके पास क्या है लेस का साइन, लेस का साइन। अब ये देखें ये आपके पास क्या है 0.5 लेस है किससे 0.25 से। दूसरे लफ्ज़ों में ये आपके पास क्या है 1/4, और ये आपके पास क्या है 1/2। ये इसका मतलब है हमने इससे प्रूव कर लिया। इसी तरह हमारे पास 9/4 लेस हुआ किससे 3/7 से। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, द स्केयर ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का स्केयर इज लेस देन होता है किससे 1 से, और जो स्मॉलर होता है डेसिमल से वो उस डेसिमल नंबर से भी क्या होता है स्मॉलर होता है। अब इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से वेरीफाई करेंगे। आपने एक डेसिमल नंबर लिया, वो डेसिमल नंबर आपके पास क्या है 0.6, आपने उसका स्केयर लेना है, टेकिंग स्केयर लेंगे तो आप क्या कहेंगे इसका 0.6 का स्केयर लेंगे तो वो नंबर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब ये डेसिमल नंबर इस डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई हुआ
हुआ तो आपके पास क्या आया 0.36। अब ये देखें, ये आपके पास नंबर क्या था 0.6 और इससे ये देखेंगे ये आपके पास क्या आया जब आपने इसका स्केयर लिया तो ये आपके पास 0.36 आया। अब ये देखें 0.36 आपके पास लेस है किससे 0.6। अब ये देखें ये आपके पास क्या है 6 नंबर है, पॉइंट के बाद आपके पास क्या है 6 और यहाँ पर पॉइंट के बाद आपके पास क्या है 3। इसका मतलब है जब आप एक डेसिमल नंबर का स्केयर लेंगे तो वो लेस होगा किससे, लेस देन इस डेसिमल नंबर, या अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि उस डेसिमल नंबर का स्केयर भी लेस होगा किससे 1 से। इफ यू वांट टू लर्न मोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब ये देखिए एग्जाम में अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आए, इस स्केयर ऑफ 7 इज ऑड नंबर, अब 7 का स्केयर क्या आपके पास ऑड नंबर होगा? जी, ये आपके पास क्या है सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें आपके पास बताया है कि ऑड नंबर है उसका स्केयर लेंगे तो वो भी आपके पास क्या है होगा ऑड नंबर। इन प्रॉपर्टीज की मदद से आप कोई सी भी क्वेश्चन को